मई को फिर से बिहार आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी का यह 7वां बिहार दौरा होगा। पीएम 20 मई को पटना में रात्रि विश्राम करेंगे। 21 मई को प्रधानमंत्री बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील मोदी के घर जाएंगे। उसके बाद 2 बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सिवान और महाराजगंज की सीमा पर बसे गोरियाकोठी में रैली कर जेडीयू की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा और महाराजगंज से बीजेपी के उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री की दूसरी सभा पूर्वी चंपारण में होगी, जहां वो बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगे। यही नहीं, 25 मई को फिर से पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के लिए बिहार हिंदी पट्टी के राज्यों में सबसे अहम बना हुआ है। ये इस बात से समझ सकते हैं कि 21 मई को होने वाला पीएम मोदी का बिहार दौरा उनका 7वां बिहार दौरा होगा। वहीं पीएम के दौरे से पहले ही सियासत तेज हो गई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का कहना है कि मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं, मतलब इंडी गठबंधन चारों तरफ जीत रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है तब तब बीजेपी के समर्थक, कार्यकर्ता और एनडीए के से जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें गजब का उत्साह नजर आता है। तो तैयारियां पूरी है इन जगहों पर और एनडीए प्रत्याशियों को लेकर के प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो पीएम का बिहार पर इस 7वां जोर कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार दौरा पर दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। खत्म हो गया है। मोदी जी बार बार आ रहे हैं, ये मतलब है कि वो खत्म हो गया है। तो पीएम मोदी जिन उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाले हैं, आइए जानते हैं वहां मुकाबला कैसा नजर आता है। नजर अगर पूर्वी चंपारण पर डालें तो पूर्वी चंपारण में बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह का मुकाबला वीआईपी प्रत्याशी राजेश कुशवाहा से है। तो ये फाइट है पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट की और इस सीट को अहम बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। तो ये पूर्वी चंपारण की सीट है जहां से राधा मोहन सिंह बीजेपी से उम्मीदवार है। सिवान की बात करें तो यहां से विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उनका मुकाबला आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी से है और विजय लक्ष्मी कुशवाहा के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद से आते हैं महाराजगंज। ये भी काफी बड़ी सीट है जहां से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी से सिटिंग सांसद भी हैं, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और कांग्रेस से आकाश सिंह, इस बार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बेटे आकाश सिंह जो कांग्रेस से चुनावी मैदान में इस बार उतरे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन प्रत्याशियों के लिए पहुंच रहे हैं जो एनडीए के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। पाटलिपुत्र सीट की बात करते हैं तो ये भी हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि यहां से रामकृपाल यादव बीजेपी से उम्मीदवार हैं। तो आरजेडी ने मिसा भारती को यहां से उतारा है और इन सीटों पर किस तरीके से वोटर्स को बांधा जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर लगाएंगे। इसके बाद से बात करते हैं काराकाट लोकसभा सीट की। तो यहां से उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम और सीपीआईएमएल राजा राम सिंह चुनावी मैदान में है। तो देखिए, पवन सिंह भी इस बार चुनावी मैदान में है और यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आता है। तो इस सीट पर भी प्रचार प्रसार करने के लिए बेहद अहम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। बक्सर की अगर बात करें तो यहां से मिथिलेश तिवारी जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं और आरजेडी से यहां पर सुधाकर सिंह जो बड़े नेता हैं आरजेडी के, वो चुनावी मैदान में है। तो ये वो सीटें हैं जिन सीट को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर लगाते हुए नजर आएंगे। तो पीएम मोदी के लगातार बिहार दौरे पर सियासत तेज है। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि पीएम के दौरे से कोई असर नहीं होगा। तो बीजेपी और जेडीयू का दावा है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद बिहार के 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 7वीं बार बिहार आ रहे हैं, 100 बार भी बिहार आ जाएंगे कुछ नहीं होगा। बिहार की जनता ने सबक सिखाने का इस बार मन बना लिया है और तेजस्वी यादव जी के रोजगार शोर के आगे
प्रधानमंत्री जी का कोई जोर नहीं चल रहा है। 40 में से 39 सीटें देने के बाद भी बिहार स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बिहार के लोग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या मिला है उनको? न ही उनको बेरोजगारी से मुक्ति मिली, न ही महंगाई से मुक्ति मिली, न ही गरीबी से मुक्ति मिली। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, वह इस बार न्याय करेगी और इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करेगी। ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बार बार बिहार आना पड़ रहा है? 10 साल इस महान जनता ने, बिहार की महान जनता, भोली भाली जनता ने 10 साल जो है इनको मौका दिया। इनका सिर्फ 5 किलो चावल देके ये वोट लेना चाहते हैं। यहाँ चावल नहीं, यहाँ रोजगार चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार सहित देश के सभी राज्यों में सघन दौरा हो रहा है। इस सघन दौरा के माध्यम से एनडीए समर्थित उम्मीदवारों के जन समर्थन में जा रहे हैं और जहां भारी भीड़ उमड़ रहा है, इससे परेशान है बिहार का विपक्षी दल। इसी हताशा में प्रधानमंत्री जी के आगमन पर लालू प्रसाद जी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार बारंबार इसलिए आ रहे हैं कि बिहार के देवतुल्य मतदाताओं को वो सामने से यह बताना चाहते हैं कि मैं ही हूं जिसके लिए आपसे वोट देने का निवेदन किया जा रहा है। ये मोदी की गारंटी है, सामने से दी हुई। माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि बिहार को विकास की राह पे सरपट दौड़ाना है और बिहार को भ्रष्टाचार वाले परिवार से मुक्त कराना है। देखिए ना, जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे इन भ्रष्टाचारी विपक्ष के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उनके अंदर एक भय समा जाता है। उनको लगता है कि उनका पोल दिन प्रतिदिन खुलता जा रहा है। और देखिए, लोकसभा चुनाव में बिहार का रोल काफी अहम हो जाता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और ये 40 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है सरकार गठन को लेकर के। 2019 में 39 सीट पर एनडीए ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इन 40 सीटों का महत्व तो क्या है। इस बार बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है। बिहार की 40 सीट जीतना जरूरी है। पीएम मोदी 7वीं बार बिहार दौरे पर आएंगे। 21 मई को पीएम मोदी 2 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। दूसरी तरफ 25 मई को मोदी चुनावी सभा की हैट्रिक लगाएंगे। पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में पीएम रैली करेंगे। पीएम मोदी लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। बिहार पर पीएम मोदी का विशेष फोकस है। 13 मई को पीएम ने पटना में रोड शो किया था, जिस रोड शो में काफी भीड़ उमड़ी थी। रोड शो में पीएम को जबरदस्त रिस्पांस मिला। पीएम मोदी पटना सिटी में गुरुद्वारा भी गए हुए थे। पीएम मोदी के दौरे से एनडीए को फायदा होता है तो पीएम के भाषण से कार्यकर्ताओं का जोश आई होता है। पीएम मोदी विपक्ष पर जोरदार प्रहार करते हैं जब जब वो बिहार आते हैं। पीएम रैलियों के जरिए माहौल बदल देते हैं, ये उनकी खासियत है। पीएम के बार बार आने पर विपक्ष वहीं हमलावर है, लेकिन पीएम मोदी अपने मिशन में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी मिशन पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। इस वजह से भी इन 40 लोकसभा सीटों को लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आगमन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लोकसभा चुनाव प्रचार की गर्मी चरम पर है। आज बेतिया में अमित शाह जनसभा करेंगे। संजय जायसवाल के लिए वोट मांगेंगे। तो ये चुनावी प्रचार का शेड्यूल अमित शाह गृह मंत्री का। सिवान में सीएम नीतीश कुमार प्रचार करेंगे। तो ये नीतीश कुमार का चुनावी शेड्यूल भी हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ साथ तो एनडीए के जो नेता हैं वो लगातार ताकत लगाए हुए हैं। तो सिवान में सीएम नीतीश कुमार प्रचार करेंगे। विजय लक्ष्मी देवी के लिए नीतीश कुमार वोट मांगेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी यह चुनाव काफी अहम है। गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करेंगे। यहां पर आलोक कुमार सुमन के लिए नीतीश कुमार वोट मांगेंगे। इसके बाद बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। तो तेजस्वी यादव भी चुनावी प्रचार का हिस्सा होंगे। गोपालगंज में तेजस्वी यादव प्रचार करेंगे। चंचल पासवान के लिए वोट मांगेंगे। तो दूसरी तरफ लगातार नेताओं का लोगों के बीच जाने का सिलसिला चल रहा है।
और मुजफ्फरपुर में बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने न्यूज 18 से बातचीत में 400 पार सीट जीतने का दावा किया है। शाहनवाज ने कहा कि 4 चरण में एनडीए ने भारी बढ़त बना ली है। वहीं लालू प्रसाद को पाकिस्तान भेजने के असम के सीएम के बयान पर शाहनवाज ने कहा कि लालू प्रसाद पाकिस्तान नहीं जा सकेंगे, उन्हें तो कोर्ट के चक्कर में दौड़ना है। शाहनवाज ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी लालू प्रसाद पर हमला बोला। प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं और जहां लोकसभा चुनाव चल रहा है, 5वें चरण का मतदान होना है, क्या कहेंगे? 5वें चरण का मतदान होना है। अभी तो 4 चरण में ही बहुमत प्राप्त हो गया है, अब तो उस पर मंजिल पे मंजिल बन रही है। 5वें चरण में तो हम लोग 300 के पार से ज्यादा निकल जाएंगे और 7 चरण में हम लोग 400 के पार जाएंगे। फिर से लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान, आतंक, ये शब्द जो है फिर से गूंजने लगे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा आए, उन्होंने लालू जी को पाकिस्तान जाने की बात कह दी। साथ ही साथ गिरिराज सिंह जो है वो मदरसों में आतंक की बात कही। लालू जी का तो कई केस में डेट चलता है, तो उनको तो इंडिया में ही रहना होगा ना। और पाकिस्तान तो भूखा नंगा देश है, वो तो अपने नागरिक को नहीं खिला पा रहा है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर भारत के नागरिक को क्या खिलाएगा? मुस्लिम आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे, जो बात को लेकर लालू यादव का बयान आया था? देखिए, मुसलमानों को आरक्षण के मामले में जो उनका बयान है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म के नाम पर आरक्षण भारतीय संविधान में नहीं है। जो भी आरक्षण है वो जातीय आधार पे है और मंडल कमीशन में मुसलमानों की कई जातियां आरक्षण प्राप्त कर रही हैं, लेकिन पूरे मजहब के नाम पर आरक्षण दिया जाए, बीजेपी इसका विरोध करती है। चलिए, तो शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि एक बार फिर से जो है वह उन्होंने दावा कर दिया है कि देश में बीजेपी 400 के पार जाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े आरोपियों ने एक बुजुर्ग महिला से चेन छिनतई करने की कोशिश की। आरोपियों ने अपार्टमेंट के कैंपस में घुसकर घटना को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि आरोपी चेन छीनने में असफल रहे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले की जानकारी दानापुर एएसपी को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और जो चेन की छिनताई वाला मामला है वो उसकी तहकीकात जारी है, वो एक अलग मामला है। वो लोकल उसमें इंफॉर्मेशन अभी कलेक्ट की जा रही है। और चलिए, ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।